हाय बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 फिज़िक्स, जिसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात किया था, चार्ज क्या है उसके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज लाइट का थोड़ा इशू हो सकता है, बट मेरा हमेशा से मानना है बच्चों, ये जो लाइटिंग्स एंड डिजिटल बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड्स, ये सब चीज़ ठीक है, आपके कंटेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, आपके कंटेंट को ब्यूटीफुल कर सकता है, इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट मेरा हमेशा से मानना है एक और चीज़ होता है कि आप कंटेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जिस भी टीचर या जिस भी इंस्ट्रक्टर या जिस भी कोच को आप फॉलो करते हैं, अगर आपको उनका कंटेंट समझ में आ रहा है और उस कंटेंट को समझने के बाद अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक में या आपके एग्ज़ाम्स में, तो लाइटिंग कितना अच्छा है या स्मार्ट बोर्ड में वो पढ़ा रहे हैं या वो कितना अच्छा मजाक करके पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होता है। इसीलिए आज लाइट का थोड़ा इशू है हमारे एरियाज़ में कल से। तो चलिए, आई होप कि वो इशू बहुत बड़ा इशू नहीं होगा आपके लिए, और मैं जो कंटेंट आज आपको देना चाहता हूँ, जो टॉपिक समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हम लोग किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मदद से हम लोग, या इसको आप बोल सकते हैं बाय रबिंग, दो बॉडी को रब करके हम लोग उनको चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक है, इस मेथड से हम लोग न्यूट्रल बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी में, कोई भी बॉडी है वो तो बना हुआ एटम से ही है ना। उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं, और इन शेल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो जब ये जो होता है, ये आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल होता है, इसे हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल। अब क्या है कि जब आप रब करते हैं, इसका मतलब क्या है, जब आप किसी बॉडी को रब करते हैं तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठ के आप कोई भी एक चीज़ को, अपने पेन को या दो अपने हाथ को ही रब कीजिए, आप क्या पाएंगे कि वो थोड़ा देर के लिए, जब आप रबिंग करते हैं, किसी चीज़ को रब करते हैं बाय रबिंग, जब आप किसी चीज़ को रब करते हैं तो बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है बच्चों, हीट एनर्जी आता है। करेक्ट, हाथ आपका गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी आता है। ये हीट एनर्जी क्या करता है, ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया तो क्या होगा कि एक बॉडी एनर्जी थोड़ा सा पा लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और दूसरा बॉडी जिसके साथ आप रब कर रहे थे वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास का रॉड लेते हैं बच्चों, और इस ग्लास के रॉड को अगर आप एक सिल्क का कपड़ा से रब करते हैं, सिल्क का कपड़ा से रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क कपड़ा से रब करेंगे तो इसमें से एक जो न्यूट्रल बॉडी है उसका इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए कंपैरेटिवली, दोनों में कंपेयर करके। जैसे ग्लास रॉड है और सिल्क का कपड़ा है, तो ग्लास रॉड को कम एनर्जी चाहिए, ग्लास रॉड को नहीं, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी चाहिए ताकि वो इजीली निकल जाते हैं, और उसके कंपेयर में सिल्क का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली निकलेगा बच्चों, ग्लास के रॉड से। तो ग्लास के रॉड से जब हम लोग इसको रब कर दे रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग इसको टच कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दोनों अट्रैक्ट करता है। तो ग्लास के रॉड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ गया, इसीलिए ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस सिल्क का जो कपड़ा है इस पर क्या होगा, इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को सामने रखेंगे तो इनमें क्या होगा
इनमें अट्रैक्शन होगा। आप जानते ही हैं ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। बॉयज़ हैं तो गर्ल्स के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं, गर्ल्स हैं तो बॉयज़ के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो अट्रैक्शन तो हमारा नेचुरल फिनोमेना है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्यों पॉजिटिव चार्ज आया ग्लास में, समझ में आया। ग्लास में पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ग्लास का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको कम एनर्जी चाहिए था कंपेयर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिल्क। तो जैसे ही आप रब किए तो इसको हीट एनर्जी मिला और जो आपका ग्लास का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज हो गया और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से हम लोग दो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, बोथ नेचर ऑफ चार्जेस आएगा, बोथ नेचर मतलब एक में पॉजिटिव आएगा तो एक में नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इसी से पता चल रहा है एक चीज और कि चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। चार्जेस जो है बच्चों वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चार्ज हमेशा पेयर में आता है, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये था बाय फ्रिक्शन और रबिंग से हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। ओके बच्चों, नाउ दूसरा जो हमारा मेथड है उसे हम लोग कहते हैं बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो कंडक्शन से हम लोग कैसे इसको चार्ज करेंगे। देखिए इससे पहले वाला जो हमारा मेथड था मतलब फ्रिक्शन और रबिंग वाला, उसमें क्या था कि हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज था, दोनों न्यूट्रल था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया एक ग्लास का रॉड और दूसरा सिल्क का कपड़ा, और उन दोनों को हम लोगों ने रब किया। तो जब हम लोगों ने रब किया तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आया जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ सकता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और दूसरा वाला पे इक्वली नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है। बाय कंडक्शन में क्या होगा कि एक बॉडी हमारा पहले से चार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये बॉडी ए है और ये ए बॉडी पहले से चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा बॉडी ले आए जो कि न्यूट्रल है, उसको आप डायरेक्ट भी टच कर सकते हैं। इस तरह से कंडक्शन का मतलब आप जानते ही हैं, टच करना पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू भी उसे कनेक्ट किया जा सकता है। ये मान लें कंडक्टिंग वायर हो गया और उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब होगा क्या, देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन को आप खाली याद रखिए। क्योंकि मैंने आपसे पहले दिन के वीडियो में ही कहा था, पहला लेक्चर में ही कहा था कि जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्जेस का हो रहा है। पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट को आप मत कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंसिडर करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा। देखिए बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, मतलब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करें बच्चों तो बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ए के कंपेयर में, क्योंकि ए में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इसी इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी वहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। इस दोनों में अगर कंपेयर करें तो बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग जानते हैं नेचर में क्या होता है, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ, जहां अधिक रहेगा वहां से जिधर कम है उधर फ्लो होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा बी से ए। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ फ्लो करता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो यहाँ पर फिर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फिर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए थोड़ा देर के बाद हम लोग देखेंगे कि ए पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर दोनों का डायमेंशन सेम है, शेप एंड साइज सेम है, तो दोनों पर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है।
ये बात समझ में आई। तो एक न्यूट्रल बॉडी बी जो था उसको जब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए के साथ कांटेक्ट में लाया गया तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ए तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए इसमें भी वही हो रहा है, मेटल का वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो मेटल का वायर कंडक्टर होता है तो कंडक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर फ्लो करेगा और इस पर पॉजिटिव आने लगेगा थोड़ा देर के बाद, और इसमें भी कुछ पॉजिटिव रह जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा जब दोनों का शेप एंड साइज सब सेम रहे। अगर शेप एंड साइज अलग रहेगा तो फिर हमें पोटेंशियल देखना पड़ेगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल से कैसे कंपेयर करते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि अगर पॉजिटिव की बजाय हम लोग एक नेगेटिव बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव की बजाय एक नेगेटिव बॉडी है, सपोज ये एक नेगेटिव है ए और बी पॉजिटिव है। ठीक है, बी अगर पॉजिटिव, बी सॉरी न्यूट्रल है, नॉट पॉजिटिव, सॉरी बी न्यूट्रल है, इसको कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ऑब्वियसली है कि अगर हम नेगेटिव और जीरो, न्यूट्रल मतलब जीरो होता है में कंपेयर करें, सॉरी, तो आप पाएंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, नेगेटिव है मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये लिया हुआ है पहले से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम लोग पाएंगे कि इस पर नेगेटिव आ रहा है, इस पर भी कुछ नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप सिर्फ नेगेटिव चार्ज के फ्लो को याद रखें। अगर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तब दोनों पे नेगेटिव आ जा रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ रहा है कांटेक्ट में तो दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है। बस आपको याद रखना है कि पॉजिटिव और जीरो में अगर आप कंपेयर करते हैं तो जीरो के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आने लगेगा। और अगर नेगेटिव और न्यूट्रल में कंपेयर करते हैं, नेगेटिव के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा मेथड बाय कंडक्शन। यहां आप देख रहे हैं दोनों में बोथ बॉडीज एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्जेस, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है या दोनों में नेगेटिव आ रहा है। फ्रिक्शन या रबिंग में क्या हो रहा था, दोनों पेयर बन रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था और नेगेटिव भी आ रहा था, और वहां दोनों न्यूट्रल था, यहां पे एक पहले से चार्ज रहेगा। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो थर्ड और लास्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड का मतलब ही होता है, इंड्यूस करना का मतलब होता है विदाउट एनी फिजिकल टच। ठीक है, जैसे कोई वायरस रहता है, एक वायरस एक इफेक्टेड पर्सन से एक नॉन अफेक्टेड पर्सन में जो चला जाता है, वहाँ जरूरी नहीं कि फिजिकल टच हो, एयर के थ्रू भी जा सकता है या वाटर के कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जा सकता है। उसी तरह से इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी को टच में नहीं लाएंगे बट फिर भी एक न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पर चार्ज कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे होता है सपोज कर लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है और आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के सामने ले आते हैं। तो जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कैसे हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था, देखिए जैसे सेंटर पे पॉजिटिव रहता है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, तो इन दोनों का जो इस नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है और इस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है एक ही जगह पे रहता है। तो इसका मतलब है ओवरऑल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन जब आप इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को यहाँ लाएंगे तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ाने लगेगा। क्यों गड़बड़ाने लगेगा, जैसे आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रॉड को ला रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो सारा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जमा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इक्वली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है, जब आप पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के सामने ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सारा इस पॉजिटिव रॉड की तरफ आ जाएगा, इस एंड पे जमा हो जाएगा, सामने वाले एंड पे जमा हो जाएगा और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से यहाँ से दूर जा चुका है। लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल ही है, सिर्फ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बॉडी में। ठीक है, पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी सिमेट्रिकल नहीं है, एक एंड में नेगेटिव आ गया, एक एंड पे पॉजिटिव आ गया। अब अगर हम लोग इसको अर्थिंग कर दें, अर्थिंग अगर हम लोग कर दें तो अर्थिंग करने से क्या होगा, देखिए ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है बच्चों, तो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो है, तो ग्राउंड और इस एंड के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पॉजिटिव के कंपेयर में,
पॉजिटिव के कंपेयर में जीरो अगर है तो जीरो के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसा कि हमने प्रीवियस में ही देखा। तो यहाँ ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर जाने लगेगा, इस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा तो इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा और इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। जब इस रॉड को हम लोग हटा देंगे तो ये सारा नेगेटिव चार्ज फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। अगर आप एक नेगेटिव रॉड लाते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए हम लोग एक नेगेटिव चार्ज रॉड यहां ले आए और इस बॉडी को चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए यहां जैसे ही लाएंगे तो सारा नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर भाग जाएगा और इस एंड पर पॉजिटिव आ जाएगा, बट अभी भी ये न्यूट्रल ही है। इसको अर्थिंग करेंगे, जैसे ही इसको अर्थिंग करेंगे बच्चों, अर्थिंग मतलब जीरो और नेगेटिव में कंपेयर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड की तरफ जाने लगेंगे, और जब इसको हटाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बच जाएगा, अल्टीमेटली इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन में देखो क्या हो रहा है, विदाउट टच हो रहा है। दूसरा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज रॉड लाते हैं तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि इंडक्शन में क्या हो रहा है, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर इंड्यूस्ड, ये आपको याद रखना है। ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस इज इंड्यूस्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑपोजिट। और एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे आप इस रॉड को लाए थे यहाँ पे, या इस रॉड को लाए थे यहाँ पे, ये बॉडी तो अभी भी न्यूट्रल है, अगर हम अर्थिंग नहीं करते हैं यहाँ पे तो ये बॉडी तो न्यूट्रल है, लेकिन इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होगा, इस एंड पे अट्रैक्शन होगा ना। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए अट्रैक्शन जो होता है बच्चों वो श्योरर टेस्ट नहीं होता है कि दोनों बॉडी चार्ज है। मतलब देखिए अगर इन दोनों बॉडी में अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या आप श्योर है कि दोनों बॉडी चार्ज है? नहीं, ये बॉडी तो चार्ज है बट ये बॉडी तो न्यूट्रल है, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरर टेस्ट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ द बॉडीज आर चार्ज। दोनों बॉडी चार्ज है, ये आप अट्रैक्शन से श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। यहां पर भी देखिए नेगेटिव है और इस एंड पे पॉजिटिव है, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है अगर हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो फिर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये बॉडी तो न्यूट्रल है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, आपको बोलना है यस, एंड ड्यू टू मेथड ऑफ इंडक्शन उस बॉडी के नियरर एंड पर ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा और जिसके कारण वहां अट्रैक्शन होगा। तो ये था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आई होप आपको समझ में आया। मैं फिर से आपसे सॉरी हूँ कि लाइट का इफेक्ट आज थोड़ा पुअर है, बट मैंने जैसे कहा कि अगर आपको कंटेंट समझ में आया, मेरी बातें समझ में आई, मैं बात को सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर वो आपको समझ में आ रही है द लाइट इज नॉट अ सच ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, चलिए तो अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इसका नोट्स बना लें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बुक में है उसको देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, बाय।